अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम के सामने। मैं हूं एहतशाम खालिद। नाज़रीन, शहर कायद में जहां दीगर कई मसाइल हैं, उन्हीं में से एक मसला ट्रैफिक का भी है। ट्रैफिक का जिन हुकूमत के काबू से बाहर होता जा रहा है। जहां ट्रैफिक के मसाइल पैदा करने में ट्रैफिक वार्डन, गैर कानूनी तजावुजात और दीगर कई मसाइल हैं, उन्हीं में से एक मसला चिंची रिक्शे भी हैं। चिंची रिक्शे पर हुकूमत ने पाबंदी भी लगाई, लेकिन उसके बाद चिंची रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान सड़कों पर आ गए और एहतजाज किया गया, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया और चिंची रिक्शे एक बार फिर सड़कों पर मौजूद हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस रोजगार के मौके को खत्म कर दिया जाए, यकीनन चिंची रिक्शे सस्ती सवारी हैं, लेकिन मसला ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कहते हैं कि चोरी की मोटरसाइकिलें चिंची रिक्शों में इस्तेमाल होती हैं। सबसे ज्यादा हादसात अगर आजकल पे नजर डाली जाए तो चिंची रिक्शों के ही हो रहे हैं, क्योंकि नौजवान ड्राइवर्स इनको चलाते हैं और उन्हें सूझबूझ भी नहीं है कि किस तरह से रोड के ऊपर चिंची रिक्शे को चलाना है, ना ही उनके पास कागजात हैं। आज के शो में हम चिंची रिक्शा मालिकान, ड्राइवर्स और एसोसिएशन से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके जो नौजवान ड्राइवर्स हैं उनके पास लाइसेंस है, आईडी कार्ड है और जो मोटरसाइकिल मुतल्लिका चिंची रिक्शे से जुड़ी हुई है उसके कागजात हैं। आइए आपको लिए चलते हैं चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब और उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके पास कागजात हैं कि नहीं। और नाज़रीन, सबसे पहले पुलिस चौकी की जहां पर एक करीब में हम देख रहे हैं, पुलिस चौकी पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर ड्यूटी पर कौन एहलकार मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई पुलिस एहलकार यहां पर क्यों मौजूद नहीं है। चिंची रिक्शे रोड के ऊपर पार्क हुए हैं, आखिर इन्हें कौन रोकेगा। सर, वालेकुम अस्सलाम। सर, हम CNBC पाकिस्तान से बाहर चिंची रिक्शे खड़े हैं, कोई ट्रैफिक एहलकार मौजूद नहीं है, कौन देखेगा। रोड के ऊपर पार्क हुए, इनको अभी हटवा भी रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं। अगर आप थाने जाएंगे, अभी थाने में ड्राइवर हम बंद करके भी हैं, इनको हटवा भी रहे हैं, चलान। लेकिन वो तो खड़े हुए बड़ी तादाद में। मेरे मोहता भी बंद करके ही आ रहा हूँ थाने से। मैं कह रहा हूँ खड़े हैं, आप कह रहे हैं अभी हम हटवा रहे हैं। हम सबको भगाते हैं यहाँ से जाकर के। आप हमारे पता हो, लोगों से पता करें, हम तो जाते हैं, हर एक को भगाते हैं वहाँ से, और जो नहीं भागते हैं उनको चालान करते हैं थाने। अभी अकेले हैं, कोई एहलकार मौजूद है? अभी जो है एक शिफ्ट चेंज हो रही है। अभी हमारे एक डेलीगेशन से बात हो रही है, शिफ्ट चेंज हो रही है। नफरी आएगी, फिर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। वो नफरी जो है हटा दी रही है। तो आप हमारे साथ चले चले, इनको हटा लें, इनको हटा लें। चलान करा, गाड़ी खड़ी की है, थाने में जो आई हमने गाड़ी, प्लीज चलें। नाज़रीन, एक पुलिस एहलकार यहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे, इन्हें साथ लेकर चलते हैं और ये कह रहे हैं कि हमने हटाए भी हैं कुछ चिंची रिक्शे और अब देखते हैं कि हमारे साथ ये चलकर कैसे मैनेज करते हैं। ये देखें आप, क्या लिखा है, इल्लीगल पार्किंग। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, ये देख रहे हैं आपके, इन्होंने चालान भी किए हैं। सही सही, कंफर्म करते हैं। अच्छा, अभी तो ये आप यहाँ पे तो आ गए हैं, ये जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ तक सबको काम करना चाहिए इसको। हम देख रहे हैं आपको देखते ही भागना शुरू कर दिया। ये पुलिस एहलकार हैं जो बिलाखिर यहाँ पहुंचे हैं और हटाना शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से रोड 1 मिनट में खाली होना शुरू हो गई है। कागज दो, बैठो थोड़ी जी आप, चलो बैठो, चले हम उधर मोहतरमा। चिंची रिक्शे को रोका है पुलिस एहलकार ने और इनका चालान किया जाएगा अगर इनके पास मुतल्लिका दस्तावेजात नहीं होंगी। सर, पूरे इनके पास पेपर्स, लाइसेंस है, ये शनाख्ती कार्ड है और ये शनाख्ती कार्ड है मेरा, ये गाड़ी के कागज है, ये मेरा लाइसेंस है, ये शनाख्ती कार्ड है, ये गाड़ी, ये गाड़ी की सर वो देखिए बिल्कुल बच्चा चला रहा है। ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है। सर वो पीछे एक बच्चा है, अगर आप वहां साथ आए। लाइसेंस है? नहीं है लाइसेंस, तो फिर किसने इजाजत? रोजी करने के लिए। सर इसके पास लाइसेंस नहीं है। चलान दो, चलान। आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड तो फिर रोड पे कैसे आ गए? रोजी करने सर, रोजी करने तो आगे, इजाजत किसने दी? मतलब ना आईडी कार्ड, ना लाइसेंस, ना कुछ। बोलो, मालिक कौन है इसका? मालिक यूर मोड में।
वालिद साहब का करम वाली कहाँ रहते कहाँ है? ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि इसके पास ना आईडी कार्ड है, ना लाइसेंस है और ना ही गाड़ी के कागजात हैं। और 1000 रुपए का ये चालान किया है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पर कुछ आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर चिंची रिक्शे खड़े हुए। लाइसेंस है जी हाँ। क्या दिखाओ? हाँ साइड में लगा लो। रुको रुको, लाइसेंस है? लाइसेंस है? लगाओ साइड पे जरा, दिखाओ लाइसेंस लगाओ, साइड पे लगाओ। नाज़रीन बहुत लोग हैं यहाँ पर, ड्राइवर, नौजवान ड्राइवर्स हैं जिनके पास ना आईडी कार्ड है और ना ही लाइसेंस। इसके पास भी लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है। लाइसेंस का है? लाइसेंस नहीं है अभी। नहीं है तो क्यों चला रहे हो फिर गाड़ी? नहीं चला। शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। नाज़रीन इससे आप अंदाजा कर सकते हैं यहाँ पर चिंची ड्राइवर्स के पास ना आईडी कार्ड है, लाइसेंस नहीं है और फिर यही लोग गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं और हादसात का सबब बनते हैं। और अगर हम ये पूरी पट्टी में भी जाएं तो मुझे उम्मीद है कि किसी के पास भी यहाँ पर लाइसेंस और आईडी कार्ड नहीं होगा। गाड़ी बंद करें? गाड़ी बंद। सही सही। नाज़रीन पुलिस के यहाँ पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि सब भाग गए, एक का दुक्का रह गई हैं गाड़ियां यहाँ पर और सब भाग जाते हैं। और पुलिस जैसे ही यहाँ पहुंचती है भाग जाते हैं, इनके पास आईडी कार्ड भी नहीं है। हाँ भाई लाइसेंस है? लाइसेंस है? नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है। ये तो डुप्लीकेट लेके घूम रहे हो तुम, ओरिजिनल का है, वालिद का है, तो तुम्हारा आईडी कार्ड का है? भाई इतने बड़े हो गए हो, आईडी कार्ड ही नहीं है। कहाँ है पुलिस एहलकार? ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया कि तकरीबन अगर यहाँ पर 25 से 30 चिंची रिक्शे खड़े थे, किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है। ये इतना बड़ा हो चुका है नौजवान और वालिद का आईडी कार्ड लेके घूम रहा है। सर इसके पास वालिद का आईडी कार्ड है? मेरा सर बना गया है। यार उम्र कितनी है तुम्हारी? 22 साल है। कितना अर्सा हो गया ये गाड़ी? ये आज 3 दिन हुए। क्या नाम है तुम्हारा? कौशलबाज। कितने का चालान करेंगे सर? आपके सामने करो। वालिद का नाम? कहाँ रहते हो? मकान नंबर? सर वैसे बुरा हाल है चिंची रिक्शों का, तो कोई ड्राइवर कोई मेरे मोहतरम, हम जब आप तो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं आकर के, हमारी डेली की कार्रवाई है, डेली की में नहीं बैठे, डेली की कार्रवाई है। और ये जो है कितने चालान करते हैं हमारे कम से कम इनके जो चालान होते हैं कम से कम 40 से 50 होते हैं। 40 से 50 चालान डेली चिंचियों के होते हैं यहाँ? खाली चिंचियों? खाली नीपा की बात हो रही है, बाकी दूसरी चौकी बात नहीं हो रही है। अभी आप इसको कितने का कर रहे हैं? 1000 रुपए का। और 1000 रुपए का इसका भी चालान किया गया। पीछे भी 3-4 चालान किए गए हैं 1000 रुपए के। सब गाड़ियां आप चौकी लेके जाएंगे, चालान वालों को छोड़? हमारे चौकी में जगह नहीं है। अच्छा सही। हम थाने में जाएंगे, थाने वाले भी सीपीएस से वेरिफिकेशन करते हैं, फिर जो उसके ऑनर आएगा उसको देंगे, उसको बताएंगे जो कि गाड़ी आपने किसी की हवाला नहीं करनी है और गाड़ी जो मेन रोड। लाइसेंस है तुम्हारे पास? भाई नहीं लाइसेंस। फिर क्यों चला रहे हो गाड़ी? भाई किसने इजाजत दी? बच्चे छोटे छोटे। बच्चे सबके छोटे हैं यार, गाड़ी किसने इजाजत दी चलाने की? लाइसेंस निकालो। नहीं है। ये एक और ड्राइवर है, मैं आपको मुसलसल दिखाई जा रहा हूँ। नीपा चुरंगी पर 25 से 30 रिक्शे थे, बाकी तो भाग गए पुलिस को देखकर और किसी के पास आईडी कार्ड और लाइसेंस तक यहाँ पर नहीं है। और सब रोना ये रो रहे हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने पहले जैसा कि बताया, हमारा मकसद किसी की रोजी रोटी पर लात मारना नहीं, बल्कि सिर्फ ये एहसास से जिम्मेदारी दिलाना है कि खुदारा रोड पर बगैर लाइसेंस के क्यों आए हैं। आगे एक और चालान किया जा रहा है, वहां पर आपको लेकर चलते हैं। ये कोई खातून ऑनर थी उनकी। आप तो कह रही थी सबके पास आईडी कार्ड लाइसेंस है, तकरीबन 10 लोगों के तो यहाँ चालान हो गए। अब बताएं। भाई जिसके नहीं है वो चालान करवाए लाजमी। आप तो कह रही थी कैमरे पे आपने कहा सबके पास है। जो मेरी अपनी गाड़ियां हैं उनके लाइसेंस भी हैं। ये आपकी गाड़ियां नहीं है जो चालान हो रहे हैं? मेरे पास 4-5 जो मेरी अपनी गाड़ियां उनको मैंने उनको दिखा भी दिया, बल्कि एक से तो आपने मुझे वापस भी दिलवा दी कागजात। जो मेरी गाड़ी के कागजात मौजूद भी थे, लाइसेंस भी था, शनाख्ती कार्ड भी था, हर चीज थी।
वो आपने खुद छुड़वाई है अपने हाथ से। आपकी 5 गाड़ियों का यहाँ पे चालान नहीं हुआ? नहीं, क्यों होगा चालान? क्योंकि हर चीज कंप्लीट है ना। जब कंप्लीट है लेकिन आप ये तो मानती है ना ये गलत तरीका है रोड पे खड़े करना? लाजमी गलत तरीका है। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ ना खड़ी करे तो कहाँ खड़ी करें, ये बताइए। आप नहीं, उसके लिए मुतबादिल जगह लें आप। अच्छा, किससे जरूरत क्या है रोड पे खड़ी करने की? रोड से ना कमाएंगे तो वो तो चलते फिरते सवारी मिल जाती है। अगर ये रोजगार छोड़ देंगे तो आप ये मुझे बताइए डकैती मारे? आप अपनी एसोसिएशन से बात करें। सबसे बात की, उन्होंने यही बोला है कि जी ये रोड पे रक्षा जो है ना 3 से 4 खड़े होंगे, बाकी जो है वो ग्राउंड के अंदर जाके खड़े करें। 25 खड़े हैं आपके सामने 5 रक्षे तो ग्राउंड ले जाए। आवाम की तो मजबूरी है, वो तो चाहे ग्राउंड में खड़ा करें या नाजमाबाद खड़ा करें, आएंगे वो। ये है कि जब वो ग्राउंड से आते हैं ना रक्षा, तो यहाँ से भरते हैं, सवारियाँ यहाँ इंतजार कर रही होती है, फिर यहाँ से वहाँ निकलते हैं। गाड़ी पकड़ी थी, उसके पास लाइसेंस नहीं था। इत्तेफाक की बात है कि मैं उसको जानती थी, ना लाइसेंस था ना शनाख्ती, और उसकी उम्र इस वक्त 18 साल है। लेकिन आप यहाँ आकर उसको आपने चालान करवाया ना। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उसके घर जाके उसकी हालत भी चेक करें, या तो फिर उसकी मदद की जाए। पूरी ये जवाब नहीं देती कि आप कुछ भी गलत काम करें। अल्लाह न करे कोई गलत काम करे। अच्छा, आप सब लोगों को याद होगा, मैं ही आया था यहाँ पर नीपा चुरंगी पे जब चिंची रिक्शे बंद हुए थे, मैंने शो किया था आपके हक में, अगर किसी को याद हो। मैं आया था, मैं यहाँ पे आया था और मैंने आपके हक में शो किया था। मैंने आपके हक में शो किया था, आप लोगों को याद होगा। मैंने यहाँ पूरा 1 घंटे का शो किया था। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है मैं CNBC आया था आपके हक के लिए, बट मैं अब ये कह रहा हूँ कि उसका ये मतलब नहीं है कि गलत तरीके से चलाएं रोड पे और ये सब। ये जो बसों में जो लूट मार हो रही है, ये क्यों हो रही है? 1 महीने में एक ही बस में मैं 3 दफा लूटा हूँ फैजान मदीना जाते हुए। 1 महीने में कट पहाड़ पे आप चले जाओ, W22 में बैठ जाओ, दिन हो के रात हो, हर गाड़ी लूटती है। F11 लूटती है, W11 W22 लूटती है, W18 सब गाड़ियां लूटती है। ये आपने आवाम की राय सुनी, और ये हमारी एक बहन थी जिनके खुद यहाँ पर रिक्शे हैं और वो बहुत बाहिम्मत खातून है कि वो खुद यहाँ पर खड़े होकर ये सब रोजगार कमा रही हैं। शुक्रिया सबका जी। और नाज़रीन, इस वक्त हम चौकी चल रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। नाज़रीन, पुलिस एहलकार इस चौकी से हमारे साथ गए और नीपा चुरंगी पर जितने भी चिंची रिक्शे पार्क हुए हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। जिनके पास लाइसेंस नहीं थे उनके चालान किए, और कुछ जो ड्राइवर थे जो बिल्कुल नौजवान थे उन्हें गिरफ्तार भी किया, क्योंकि उनके पास तो ID कार्ड और गाड़ी के कागजात तक नहीं थे। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है जिसे सुबह से यहाँ पर बिठा के रखा गया है क्योंकि उसके पास कागजात नहीं है, और उसे कहा गया है कि अपने किसी बड़े को बुलाए ताकि कागजात गाड़ी के दिखाए जा सके। हाँ बेटा, तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं? जी नहीं है। उम्र कितनी है तुम्हारी? 13 साल। ये आप देख सकते हैं 13 साल का बच्चा है जो कि रिक्शा चलाता है। वालिद क्यों नहीं चलाता? तुम्हें क्या मजबूरी है रोड पे? बस मैं खुद ही शौक से चलाता हूँ ना। चलो फिर शौक है तो फिर बैठो थाने में। ये नौजवान था, इसकी बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि शौक के लिए वो चिंची रिक्शा चलाता है। अब आप इससे अंदाजा देख लें कि वालिदैन की लापरवाही कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये खतरनाक सवारी चिंची रिक्शा देख सकते हैं और वो रोडों पे सवारी भगाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने नीपा चुरंगी पर कार्रवाई की और उसके बाद हम पुलिस एहलकारों के साथ यहाँ पर गुलशन इकबाल ट्रैफिक सेक्शन चौकी पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर जब हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आप यहाँ पर बैठे क्या किरदार अदा कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें कुछ दस्तावेजी सबूत दिखाए हैं कि यहाँ पर क्या कार्रवाई करते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि मामूल की यहाँ माहाना रिपोर्ट जाती है थाने में और मुतल्लिका SP को जो इनके इंचार्ज हैं कि यहाँ पर क्या कार्रवाई है। आप देख सकते हैं कि चिंची रिक्शे के 1475 चालान किए गए हैं, जबकि जो डिटेन किए गए हैं चिंची रिक्शे वो 369 हैं, और 2 लाख के करीब जुर्माना भी किया गया है यहाँ पर मुख्तलिफ चिंची रिक्शों को, और जो ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं वो 138 हैं। इसके बाद जो यहाँ पर चौकी पर इंचार्ज है उन्होंने खत भी लिखा है मुतल्लिका थाने और SP को, और उनसे गुजारिश की गई
गई है कि अमनो अमान के लिए ये चिंची रिक्शा खतरनाक साबित हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रोड के ऊपर ये बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े होते हैं और ये एक बड़ा मसला है जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई और बड़े जो बैठे हैं उनको चाहिए था कि वो इस खत के जवाब में एक्शन लेते, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जो यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर एहलकार हैं वो अपनी तई भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन चिंची रिक्शों को यहाँ से हटाया जाए और एक तवील फहरिस्त है इनके पास से, ये आपको दिखा सके हम कैमरे पे कि जो चिंची ओनर्स हैं, एसोसिएशन है, उसको भी खत लिखा गया, लेकिन जवाबन इनको धमकियां दी गई कि आप हमारा जो कर सकते हैं कर लें, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नाज़रीन, चौकी से इस वक्त हम मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को लेकर थाने जा रहे हैं जहां पर 8 से 9 चिंची रिक्शों को बंद किया गया और उनके ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके पास ना लाइसेंस थे ना आईडी कार्ड थे। अब देखते हैं कि वहां पर क्या मामूल की कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम गुलशन इकबाल थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर चिंची रिक्शों को बंद किया गया है और इनके जो ड्राइवर्स हैं वो थाने के लॉकअप में बंद हैं। अंदर चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ और साथ ही साथ हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर कुछ रिक्शे 1 साल से खड़े हैं और उनके ड्राइवर्स यहाँ से भाग गए और उसके बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आया अपना रिक्शा लेने। अंदर चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि हम गुलशन इकबाल थाने के अंदर पहुंचे और अब हम ये कुछ ड्राइवर्स हैं जिनको सुबह और अभी हमारे साथ भी गिरफ्तार किया गया, उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, लाइसेंस क्यों नहीं है तुम्हारे पास? सर जी, भत्ता देते हैं हम लोग 200 रुपया डेली। किसको भत्ता देते हैं? ये यहाँ के पठान है, कोई सिंधी है, कोई महाजन है, उनको देते हैं 200 रुपया डेली का। और वो लोग हमें बोलते हैं कि चिंची चल रही है, पहले बंद हो रही है ना, बोल रहे हैं बंद होगी, हम लोग नहीं चला रहे थे। फिर कई दिनों के बाद इन लोगों ने बोला है कि बता दो और चलाओ। ये महाजर पठान क्या सियासी जमातों की बात कर? पता नहीं कौन है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम नीपा पे जानते, आगे पीछे हम नहीं जानते। अच्छा, वो खातून तो हमारे साथ बाहर मौजूद थी, वो कौन थी? वो उन्हीं की नुमाइंदा तो नहीं है कहीं? उनका पता नहीं, हम उसको वहाँ उस रूट के नहीं, हम लोग जो है नीपा हैदराबाद के रूट के हैं, हम इसी रोड के। हम लोग पैसे देते हैं, हम लोग बोल देंगे बंद होगी। अच्छा, मतलब आप पैसे दे देते हो उस जमात जो भी है या लोग हैं और उसके बाद आराम से चलाते हो? आराम से चलाते हैं। अच्छा, आपके पास भी आ गया हो लाइसेंस? आपके पास भी नहीं है? नहीं, लाइसेंस नहीं है। वो हमारे से लड्डा लेते हैं ना, तो 200 रुपया। कौन लेता है? नाम लो ना। एक बशीर है और एक मामा किस्मत गुल है। ये कौन है? भत्ता लेते हैं जो आपसे? कितना भत्ता लेते हैं महीने का? ये महीने का नहीं, ये 200 डेली का लेते हैं ये। अच्छा, तो ये कहाँ पे बैठते हैं ये लोग? ये इधर नीपा से सदा तक ये जो रूट है उनका, तो ये नीपा पे लेते हैं। वो खातून एक वहाँ पर मौजूद थी, उनको जानते हो? वो कौन है? वो उन्हीं की तो नुमाइंदा नहीं है कहीं? वो जो है ना, जोर चुरंगी की है, नीपा से जोर चुरंगी। वो भी भत्ता लेती है यहाँ बैठ के? वो भी भत्ता लेते हैं मेरे ख्याल में। ख्याल में क्या? एक बात सच्ची बात करो ना कैमरे पे। मुझे इतना पता नहीं, लेकिन जोर चुरंगी का इधर एक बैठा वो चिंची वाला। वो खातून ही बैठी है ना, सीधी बात करो। पता नहीं खातून का मुझे पता नहीं, लेकिन हम नहीं पता, सदर चलते हैं ना, तो हमें यही पता है कि ये रूट की। मतलब तुम ये बता रहे हो दोनों कि भत्ता दो और आराम से गाड़ी चलाओ अपनी? ये निशान से नहीं है, बता देते हैं 200 रुपये। भत्ता देते हो 200 रुपये? किसको देते हो? नाम ही नहीं बता रहे तुम लोग। नहीं है सर, उसका बता दीजिए। ये कैसी बात हुई? उसका नाम है पठान है, वो इधर ही रहता है। वो क्या बोलता है कि लाइसेंस वाइसेंस की कोई फिक्र ना करो, बस में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 200 रुपये बता दो और सुकून से चलाओ। फिर भी सुकून से नहीं चलाने देते, बता भी देते हैं और पकड़े भी खड़े हैं। सुबह से बंद है थाने पे। अभी मालिक को फोन करा है, वो 1500 रुपये लेके आया, उन्हें छुड़ा के ले जाएगा। अच्छा, यहाँ 1500 रुपये दोगे छूट जाओगे? ये थाने वाले पैसे नहीं छोड़ते? जी, चालान हुआ है ना, चालान भरोगे तो चालान भरेंगे। सही सही। तो ये भत्ते का मतलब मसला है कि तुम भत्ते देके इसलिए आराम से चल रहे हो, तो फिर तुम उन्हें बोलते नहीं हो कि हम तो फिर भी पकड़े जाते हैं आपको पैसे देते? साहब वो मानते ही नहीं है, फिर ऐसा मसला बनता है तो भाग जाते हैं, कोई नजर भी नहीं आता है इधर। इन ड्राइवरों की गुफ्तगू आपने सुनी, इससे अंदाजा करें कि चिंची रिक्शे वाले भी एक माफिया बन चुके हैं और इनके पीछे पुष्पनाही किसकी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे कुछ लोग हैं जो इनसे महाना 200 रुपए भत्ता हर ड्राइवर से लेते हैं और इनको ये बोलते हैं कि आप आराम से अपनी गाड़ी रोड पर चलाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पुलिस का काम है कि वो जो भी लाइसेंस के बगैर रोड पर आएगा उन्हें पकड़ेगी और पुलिस अपना काम कर रही है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है इन लोगों के खिलाफ? अभी जो चिंची के खिलाफ हमने एक्शन लिया वो आपने पहले भी देखा है, आपने पहले भी प्रोग्राम बनाया है कि ये बहुत ज्यादा तादाद में बहुत अहम शाहराहों पे, सड़कों पे, जैसे कि नीपा है और लियाकताबाद है, वहाँ बीच रोड पर आकर एक अपना स्टाफ बना लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में बहुत फर्क आता है और लोगों को बहुत शिकायत होती है। ये तो एक इनका ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने का मसला है। दूसरा मसला इनके साथ ये कि इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ना ही इनके पास लाइसेंस होते हैं, ना इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कम उम्र अफराद जो ड्राइविंग लाइसेंस जिन्हें नहीं दिया जा सकता वो चला रहे होते हैं इसे, और फिर ये इतना रफ चला रहे होते हैं। फिर जो इसकी आपने देखा है कि जो बॉडी है इसकी किसी वक्त भी जो है वो आगे साइकिल लगी हुई है। लास्ट कुछ माह में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स भी चिंची रिक्शों के देखने में आए। एक्सीडेंट भी हुए, पर ये कि बड़ा खतरनाक सी ड्राइविंग इनकी इस वजह से कि इनकी जो बॉडी है आगे मोटरसाइकिल और पीछे उन्होंने वो पूरा सीटें बनाई हुई हैं, तो उसकी वजह से उसका बैलेंस नहीं रहता। आपने हुकूमत से अपील नहीं की कि इनको कोई ग्राउंड दे दिया जाए? क्यों ये सड़कों पे खड़े हुए? ये किसकी जिम्मेदारी है कि इनको पार्किंग लॉट दे दी जाए अलग से? वो भी तो सही कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास जगह नहीं है। नहीं, देखिए वो उनको अलाउ नहीं है बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में कि ना डॉक्यूमेंट्स हो, ना गाड़ी के कागजात हो, और वो तेज रफ्तारी करते हुए ऐसी जगहों पर आ जाएं जहां ऑलरेडी पहले से गाड़ियां चल रही हैं, जैसे रेजिडेंशियल एरिया नाज़िमाबाद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, ऑलरेडी ट्रैफिक का फ्लो है, और उसमें ये अगर इस अंदाज में चलेंगे जैसे कि ये चल रहे हैं, इनको ये था कुछ अर्से पहले भी चलते थे, पर ये अहम शाहराहों पे नहीं, ये कहीं पीछे की ऐसी जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। तो ये मेन रोड्स पर आ गए हम, अब मेन रोड्स पे आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम पब्लिक को भी है, मगर वो नहीं समझ रही, आवाम नहीं समझ रही। ये बोलते हैं कि सस्ती सवारी है, हम ज्यादती कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस हमारे खिलाफ क्रैकडाउन। जी, लेकिन देखिए वो ये नहीं सोच रहे कि इसका नताइज कितने खतरनाक है। एक्सीडेंट का डर है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चोरी की मोटरसाइकिलें हैं, वो भी उसमें भी ये बॉडी बना ली गई है और अपनी मर्जी से एक सवारी बना ली गई है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अभी उन्होंने स्टे लिया हमसे, हम इन्हें बंद कर रहे थे, और सारी गाड़ियां तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर से सबसे बड़ी कार्रवाई हुई और ये खत्म भी हो गए। हमें इत्तलात मिली थी कि पुलिस और चिंची रिक्शा एसोसिएशन मिली हुई है, लेकिन हम जब ग्राउंड पर आए तो हमने वाकई देखा कि कुछ इलाकों में पुलिस बड़ी मेहनत से काम कर रही है और आपके कुछ एहलकार बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ये कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें धमकियां देती है चिंची रिक्शा एसोसिएशन। क्या इतने स्ट्रांग है ये? हाँ, नहीं, देखें ऐसा तो होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी कार्रवाई हम करते हैं तो काफी हमें थ्रेट्स भी आते हैं, कंप्लेंट्स भी होती है, बल्कि उल्टा जैसे एसओ गुलशन है, गुलशन का इलाका नीपा उनका आता है, इसमें जब भी कार्रवाई होती है तो एसओ गुलशन को हैरासमेंट फैलाया जाता है और उनके खिलाफ। उनके ओहदे से भी हटवा दिए गए। इतने स्ट्रांग लोग हैं? इतने स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन ये कि अब ये हमारे मुल्क का कुछ इस तरह से हालात कुछ ऐसे हैं कि जब गवर्नमेंट मुलाजिम के खिलाफ कोई एप्लीकेशन चाहे वो झूठी भी डाल दी जाए तो इंक्वायरियां शुरू हो जाती हैं। हम लोग को सीनियर अफसरान इस बात पे स्टेप लेते हैं। अगर कुछ हिसाबी मैडम कौन है इन लोगों के पीछे, आप भी बता दें हमें, कौन सियासतदान है? नहीं, ये तो आप सब भी जानते हैं कौन लोग हैं, और अंडरस्टूड बात भी होती है, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ये थी एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कराची जलीस फातिमा, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनका भी ये कहना है कि पॉलिटिकल बैकिंग है, ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं चिंची रिक्शा एसोसिएशन, और कुछ एहलकारों को तो ये मुअत्तल भी करा चुके हैं कि इतनी पावर है इनके पास। जो भी सूरत हाल थी, पुलिस डटी हुई है और वो भरपूर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त हम लालू के 10 नंबर पर मौजूद हैं और मेरे साथ एक पुलिस एहलकार भी ट्रैफिक के मौजूद हैं और वो हमारे साथ चलेंगे। और जिन चिंची रिक्शा ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं है, उनके चालान भी करेंगे। और हम खुद भी चिंची रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास लाइसेंस क्यों नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस सवारियों को बोल दो कहीं और बैठे। एक चिंची रिक्शा ड्राइवर है जिनसे लाइसेंस मांगा गया, उनके पास लाइसेंस नहीं है और ये गाड़ी के कागजात उन्होंने गालिबन दिखाए हैं। ये सही है कागजात? ये कागजात हैं, ये फोटो कॉपी हैं, लिहाजा इनके पास ये एनआईसी है, ठीक है, 2014 का है, लिहाजा इसका लाइसेंस का चालान बना के बतौर जमानत ये एनआईसी रख लेते हैं, तो ये आइंदा ये लाइसेंस बना के आप चलाएंगे गाड़ी, ठीक है। नीचे तशरीफ लाएं आप। कितने का चालान करेंगे? 1000 का। ये आपने एनओसी लिए डॉक्यूमेंट की, बाहर की गाड़ी आप यहाँ चला रहे हैं।
भावलपुर की रजिस्ट्रेशन है? जी जी। एनओसी के बगैर चल सकती है इस तरह आउट ऑफ सिटी की गाड़ी? बिल्कुल नहीं चल सकती, ये आपको इसकी एनओसी लेने पड़ेगी। ठीक है, तो आइंदा ये रोड पे आप गाड़ी नहीं लाएंगे। ठीक है, और ये फोटो कॉपी आपने रखी है तो ये किसी 17 ग्रेड ऑफिसर से आप ये अटैच कराएंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप गाड़ी रोड पे लाएंगे। समझ आ? और आइंदा मैंने आपको विदाउट लाइसेंस रोका तो मैं आपके खिलाफ केस करूंगा विदाउट लाइसेंस का। ठीक है, सारे इंटरनेशनल सिटी को जो है पुलिस सिटी बना दिया गया है और ये सारे गैर कानूनी अवामी बोलती है कि मत बंद करो चिंची रिक्शा को सस्ती। इसका कुछ नेमुल बदल बसें होनी चाहिए, बड़ी से ट्रैफिक जाम होता है सारा। काफी लोग बोलते हैं बसें में होती है, एक्सीडेंट करते हैं रोजाना, किसी के पाँव चले जाते हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं करती इस मसले के अंदर। अपने गाड़ी आपका लाइसेंस पूरा है? दिखाएं जरा, दिखाएं। ये हाल है, क्या 80% लोग यही कर रहे हैं सर? नाजायज कर रहे हैं आपके खिलाफ। आप यहाँ पे क्या अड्डे को देख रहे हो? नहीं, ये कॉपी आपके हाथ में? ये तो इसको देख रहे हैं। सच बोलो ना यार, अड्डे को देख रहे हैं। मतलब 80% यही है, ना लाइसेंस है ना कुछ है, सभी चल रहे हैं, इसमें कोई एक काम थोड़ी है। मतलब माफिया बन गए चिंची वाले तो। ये चिंची तो खैर कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करा जाएगा बताएं, पब्लिक को आराम भी तो इसी से है ना। पब्लिक को आराम का मतलब एक्सीडेंट भी तो सबसे ज्यादा कर रहे हो। आप देख सकते हैं हमें देखकर वो ड्राइवर भाग गया क्योंकि यकीनन उसके पास लाइसेंस नहीं होगा। मैंने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन वो भाग गया। रुकना। लाइसेंस है? नहीं सर, लाइसेंस है? नहीं सर, लाइसेंस। सर इसके पास भी लाइसेंस नहीं है। गाड़ी के कागज हैं? गाड़ी के कागज घर पे पड़े हुए। घर पे पड़े हुए तो रोड पे क्यों चला रहे हो? और नंबर प्लेट लगी हुई है, कहाँ का नंबर है? ये भी बहावल पंजाब का नंबर है। एनओसी है तुम्हारे पास? लाइसेंस है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, कोई शनाख्ती कार्ड है? एनआईसी घर पे पड़ा है, तो आप रोड पे क्या करने आए हैं? गाड़ी की भी। अच्छा, फोटो कॉपी। क्या नाम है आपका? कितने का चालान कर रहे हैं? 1000 का करते हो। बकाया जो इसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं तो उससे इसको वार्निंग दे देते हैं। इसकी गाड़ी बंद करते हैं, ये जब पेड करके आएगा तो हम इसको रिलीज कर देंगे। सही है, सही। ठीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कितनी ओवरलोडिंग है आपके सामने और इन साहब का भी चालान किया जाएगा। गालिबन लाइसेंस है आपके पास? इनके पास भी लाइसेंस नहीं है, नंबर और नंबर प्लेट भी नहीं है। यहाँ तो बुरे हालात हैं, जिसको रोको उसके पास कुछ भी नहीं। बस सर जहाज करने की जरूरत है, इंशाल्लाह जहाज कर रहे हैं, कुछ आपके साथ मिलके, कुछ पब्लिक के साथ मिलके, कुछ इनके तामुन से। अब इसके साथ क्या होगा? नंबर प्लेट भी नहीं है इसके पास। हाँ, इसको अपना मतलब ये क्या श्योरिटी है चोरी की बाइक में? का चालान देता हूँ और लाइसेंस का देता हूँ, 3000 का बनाता हूँ इसका। इसको 3000 रुपए का जब चालान इसको पड़ेगा तो ये सबसे पहले जाएगा कि मैं रजिस्ट्रेशन करा लूँ, दूसरे नंबर पे जाएगा कि मैं जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँ। क्या दिखाने लगे? ये तो दिहाड़ी भी लगा हुआ है ना। क्या नाम है आपका? रसूल बख्श। कहाँ रहते हैं आप? सैफी। क्या दिखाया? ये कोई जहाँ से शोरूम से इसने डॉक्यूमेंट लिया, उसने कोई अथॉरिटी लेटर इसको तो दिया। शोरूम वाला कौन होता है अथॉरिटी लेटर देने वाला? बस ये शुरू से चल रहे हैं ये हिसाब किताब, अल्लाह करे ये इनमें बेहतरी आ जाए, क्योंकि ये इसको अथॉरिटी लेटर दे रहा है कि ये इंजन नंबर है, ये चेचिस नंबर है। असल में उसको चाहिए था कि इनके साथ को रजिस्ट्रेशन ये भी लिखा है, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज ऑफ ट्रैफिक। नहीं हूँ, वो कह रहा है मैं जिम्मेदार हूँ। नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज ऑफ ट्रैफिक। वो इसका जिम्मेदार है। कह रहा है कि मैं जिम्मेदार हूँ सबका। ठीक है, इसको बुला लेते हैं। प्लीज आप लोग गाड़ी खाली करते हैं। आवाम से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या चिंची रिक्शे को बंद होना चाहिए? चिंची रिक्शा तो चालू होना चाहिए, लेकिन कागज उसके पास पूरे होने चाहिए, सब चीज उसके बाद अपने हथारी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ये एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं, समझे उलट जाया करते हैं, एक टांग से खड़े हो जाते हैं, लोगों को परेशानी। किसकी गलती है?
इसमें हमारी गवर्नमेंट की गलती है जो इसको इशू किया है यहाँ पर चलाने के लिए। तो बच्चे चला रहे होते हैं, बच्चे चला रहे हैं, सरासर गैर कानूनी है और इस तरीके से होना भी नहीं चाहिए। जानों का खतरा होता है इसके अंदर एक्सीडेंट। क्या चिंची चलने चाहिए सड़कों पे? चलने चाहिए बिल्कुल। सस्ती सवारी है, आसानी होती है। 10-10 रुपए सीएनजी में। चलाते किस तरह? ये तुम बैठे होगे, तुमने देखा है वो चलाते कैसे? बस वो सवारी पीछे ज्यादा बैठ जाती है तो चिंची आगे से उड़ी आती है, वरना तो चलाते हैं वो अपनी मर्जी से। ये है गुलिस्तान-ए जौहर। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि चिंची रिक्शों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वहां पर जाएंगे ये रोड क्रॉस करके और उनसे बात करेंगे। बहन अब इस तरह क्यों बैठी है? इधर गिर जाएंगी। तो इधर क्यों बैठी है? गिर नहीं जाएंगी? जगह नहीं है ना। लेकिन आप अपनी बेटी, आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। उनकी जान खतरे में डाली है आपने? नहीं नहीं, उसको पकड़ के बैठी हुई है। कितने लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं नाज़रीन, एक चिंची रिक्शा और कितने ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लाइसेंस है? साहब लाइसेंस। ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइसेंस भी नहीं है और ओवरलोडिंग की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह से ओवरलोडेड है ये रिक्शा। लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो फिर किसने इजाजत दी रोड पे रिक्शा चलाने की? हम खुद चला रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोजी कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और नंबर प्लेट भी नहीं है नाज़रीन इस रिक्शे की। नंबर प्लेट वो कागजात में लगा हुआ है ना, स्टेटस नंबर में लिखा हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आप इनके साथ कैसे सफर करते हैं इतने अजीब तरीके से? तो ये गाड़ी चलाते हैं। कोच मजदा जो है वो छतें, खिड़कियां, दरवाजे भरे हुए होते हैं। कोच मजदा वैसे कम है, ये लोग अब चला रहे हैं। नौजवान ड्राइवर ने सही तरह से चलानी तो आती नहीं है और आप लोगों की जाने भी। अब क्या करें, मजबूर है सर, हम भी मजबूर है। सस्ती सवारी है इसलिए सफर करते हैं। सस्ती सवारी है। यार लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर। क्यों? अभी अच्छा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? सवारी हो तो मतलब किस तरह बैठे हो? किराया भी दे रहे हो और इस अजीब तरीके से बैठे हो? मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह मैं अपनी मर्जी से बैठा। बैठने से अच्छा है बस में जो बंदे लटक के आते हैं, छत में बैठ के आते हैं, खड़े होके आते हैं, कपड़े फटते हैं, जेबें करती हैं, उससे तो अच्छा ना सीट लेके बैठे हैं, 10 रुपए देते हैं, सीट में बैठ के आते हैं। तुम खुद सही नहीं बैठे हुए तो तुम इनको क्या बिठाओगे? अवाम मुतमईन नजर आती है। लाइसेंस है आपके पास? जी नहीं। लाइसेंस नहीं है भाई, इनके साथ कैसे सफर करते हो? इनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, अजीब तरीके से। सर मजबूरी है, गरीब इंसान कहाँ पे जाएगा। ये कुछ ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें दिखे, उनसे बात करते हैं। सर आप इनका चालान नहीं करते? चिंची वाले जिनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है ना दस्तावेजात हैं, पीछे 10 चिंची खड़े, बल्कि ये भी नंबर प्लेट भी नहीं। नहीं, चालान करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इनकी जैसे तरीके से बाला उतरान का हुक्म होता है, वैसे ही चालान शुरू हो जाता है। आप पर इल्जाम लगाते हैं आप पैसे लेके इनको छोड़ देते हैं। आपके सामने मैंने कितने पैसे लिए, किसको? वो लोग खड़े आए, उनका चालान करें ना। क्या कागज? आप कागज नहीं देंगे, बगैर कागज के कैसे करें चालान? आप बताइए। मतलब कागज नहीं होगा तो आप चालान नहीं करेंगे? आप चालान आप देखें ना, अभी नगद हम जुर्माना कर लेते हैं तो कहते हैं कि पैसे लेके छोड़। गाड़ी बंद करें। आप गाड़ी बंद करें। गाड़ी बिल्कुल, जब ये मुहिम चलती है तो गाड़ी भी बंद करते हैं। ये बात नहीं है। ये आपके एहलकार खीरे खरीद रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये खीरों का चालान कर रहे हैं? नहीं सर, पैसों से ले रहे हैं। पैसों से ले रहे हैं। क्या ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया तो आपने सोचा घर के लिए खीरे ले जाओ? नहीं, रात 12 बजे तक ड्यूटी है, 11:30 बजे रख देंगे, क्या करें। अच्छा, तो खीरे मतलब जरूरी है चालान करना? नहीं सर, ये तो मैंने बोला ना आपको, अफसर हमारे साथ है, वो करते हैं चालान, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। अच्छा, करते हैं। वो तो हम देख रहे हैं, आप खड़े होके जो चालान कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। साहब, इन इल्जामात में कितनी सदाकत है कि चिंची रिक्शा एसोसिएशन एक माफिया बन चुकी है और इनका जिधर दिल करता है अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं और कोई किसी की नहीं सुनते। जब आप कानून की अमलदारी नहीं करेंगे और कानून आप अब नहीं दोगे तो यही हशर होगा। हम तो बार बार हम 2010 जुलाई 2010 हम कानून मांग रहे हैं कि हमें कानून दें जिसमें आपके एक्साइज का, RTO को, इनको सबको रिवेन्यू हो जाएगा। जब आप कानून ही नहीं दे रहे तो ये सब हो गया। अभी हमने कमिश्नर कराची को एक लेटर लिखा है जिसमें हमने ये इनसे इस्तदा की है कि भाई हमें इलाके की ऑपरेशनल पुलिस का साथ दिया जाए। हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूनियन को मानते नहीं है।
और उन्होंने देखा देखी उन्होंने अपने तौर पर। तो आप ये मान रहे हैं कि कुछ लोग आपके काबू से बाहर हैं? कुछ लोग हैं बिल्कुल जिनके जैसे मेन शाहरों पे आ गए हैं। तो आपको इस बात का अंदाजा है कि बेशक ये अवामी सवारी है, लेकिन ट्रैफिक के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है, ये अंदाजा है आपको या नहीं? एज ए सिटीजन कराची मैं जब अगर मैं खड़ा होता हूँ मुझे भी दुख होता है, लेकिन आप एक लाइन दो ना यार, उनको एक लेन दो उनको। जिस तरह बाइक वालों की, बाइक वाले वो भी काबू से बाहर है, वो भी काबू से बाहर है। एक साइड दें हम। देखें आप अमलदारी कराने के लिए हमारा, गाड़ियों वाले भी काबू से बाहर है। मैं बोल रहा हूँ किसी को ये तक इस शहर में नहीं पता कि ओवरटेक किस साइड से करते हैं। हम देखो भाई मसला ये हम अपने गिरमान में तो देख ही नहीं रहे ना, इल्जाम लगाते हैं। मैं अगर मैं खुद सीधा हो जाऊं, अगर मैं अपने राइट को मुझे पता हो कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, तो फिर ये सारे मसाइल होंगे ही नहीं। मैं और आप तो इस बात पर अमल नहीं कर रहे और सबको कह रहे हैं ये चोर है, ये माफिया। तो भाई जब आप इनके ऊपर आप गिरफ्त नहीं पकड़ोगे, आप इंतजामिया आपकी टाइट नहीं होगी, आपके पे इख्तियारात का जो इस्तेमाल वो सही तरीके से नहीं होगा, तो यही हाल होगा। आप इतने तगड़े हैं कि आप तबादले कराते हैं लोगों के, जो आप पर हाथ डालता है उसका तबादला करा देते हैं, धमकियां हमें इस खत लिखते हैं। अल्लाह करे ऐसा अगर हो जाए, अगर कोई लेटर दिखा दें तो हम दिखाया, हमें किसी ने पीछे पुलिस एहलकार ने बोला आप लोग तबादले करा देते हैं। जहाँ ऐसा इतना बड़ा माफिया नहीं है, आप हमें ना तो माफिया आप लोग कह रहे हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ना, आपसे जानूं आखिर ये क्या है चिंची रिक्शा एसोसिएशन। एहतशाम आप सुन लें, आज अगर आप बात कर रहे हैं, अगर माफिया होते ना तो हम इतने साल लटकते नहीं। आपकी पॉलिटिकल बैकिंग? बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम बैठे, मसाइल आए, सुन्नी तहरीक के पास गए, मुत्तहिदा के पास गए, एनपी वालों के पास गए कि अगर भाई यहाँ के जो लोग होंगे, हम सब पीपल्स पार्टी में सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी के पास गए, हम वहाँ पर भी गए, जनाब मेहंती साहब से मिले, हर पॉलिटिकल तो उन्होंने हमारी आवाज पर लब्बैक था, हमें बैकिंग दी कि नहीं आवाम की सवारी है, इसको चलना चाहिए। मैंने शुरू में गुफ्तगू में आपको कहा एक माफिया, ये मैं नहीं कहता, ये ट्रैफिक के कुछ लोग आला हुकाम कहते हैं। भाई ये गरीबों का रोजगार है, अगर ये माफिया होती है 2-3 साल पहले हमारा मामला सब हल हो चुके थे। हम तो आज भी फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते हमें कानून दे दो, हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद सफदर कादरी, सदर ऑल कराची रिक्शा चिंची एसोसिएशन। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सही कहते हैं या ट्रैफिक हुकाम सही कहते हैं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मेरा मकसद किसी से भी उसकी रोजी रोटी छीनना नहीं था, बल्कि उन मसाइल की निशानदही करना था जो कि आवाम के लिए खतरे का बायस बन रहे हैं। मैं आवाम से अपील करूंगा, ट्रैफिक के आला हुकाम से अपील करूंगा और चिंची रिक्शा एसोसिएशन से कि खुदारा लाइसेंस बनवाएं, अपने ड्राइवरों और मालिकान पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि यही चिंची रिक्शे आवाम की बेहतरी के साथ साथ ट्रैफिक में दुश्वारी का बायस बन रहे हैं। ठीक है, चिंची एक सस्ती सवारी है, आवाम को एक सहूलत मैसर है, लेकिन आपको मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरह से सड़कों के बीच में इन लोगों ने पार्किंग की हुई है और ट्रैफिक में की रवानी में मसला डाल रहे हैं। इसलिए सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी जान की परवाह करें और कानून की अमलदारी करें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम के सामने, मैं हूं आपका मेजबान एहतशाम खालिद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।